अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू या अलसी की पिन्नी। अलसी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये सर्दियों में खाना बहुत मुफीद है। अलसी के पिन्नी के लिए हमें 2 कप अलसी चाहिए होगी। इसको कढ़ाई में डाल लिया है और इसको बग़ैर ऑयल के हमने इसको भून लेना है। इसको आपने चिरचिर की आवाज़ आते तक भूनते रहना है और 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। और इसको आपने स्लो फ्लेम पर जो है भूनना है। फिर इसको अलहदा बर्तन में आप निकाल दें ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ मेरे पास ये देसी घी है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम देसी घी डाल देंगे और उसके अंदर फिर हम डालेंगे काजू। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिस्ता और उसके बाद हम डालेंगे इसमें बादाम। इसकी क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूँगी कि मैंने कितनी कितनी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी मेवा जात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपने स्लो फ्लेम में धीमी गैस पर आपने इनको भूनना है। जब ये बिल्कुल भुनने के करीब हो जाएं तो फिर आपने इसमें मूंगफली डाल देनी है और मूंगफली डाल के भी आपने इसको लाइट सा ही भूनना है। जब ये भून जाएंगे तो फिर आपने इनको एक अलहदा बर्तन में निकाल लें ठंडा होने के लिए, ताकि ये भी जो है ये इनका टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन हो जाए। ये देखें, मैंने इनको अलहदा बर्तन में जब ये भुन गए तो मैंने इनको निकाल लिया है। फिर इसी तरीके से मैं इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और ऑयल शामिल करूँगी और फिर उसमें मेरे पास फूल मखाने हैं, मैं इनको भी रोस्ट कर लूँगी। ये भी आपने बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर धीमी आंच पर आपने इनको भूनना है। ये देख सकते हैं आप। और ये इनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ हो जाए तो आप इनको एक मिक्सचर में डालकर ग्राइंड कर लें। ये देखें, मैंने इसको डाल दिया और अब डालने के बाद मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना फाइनली चॉप ये हो गया है। फिर उसी में आपने डाल देने हैं मेवा जात और अखरोट डाल दिया। इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। इनको आपने फाइनली चॉप कर लेना है और फिर एक अलहदा प्लेट में आप इनको निकाल लें। जितने भी मेवा जात हैं उनको आप निकाल लें। फिर उसके बाद उसी कढ़ाई में आपने फिर ऑयल डालना है और ये चारों बूंदे हैं मेरे पास, इनको आप डाल लें और इनको आप स्लो फ्लेम पर भून लें ताकि इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाए। और आपने हल्की आंच ही रखनी है, आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे इनको नहीं भूनना। और जब ये डबल साइज़ की हो जाएंगी तो आप इसको चॉपर में डालकर अच्छे तरीके से आप इनको चॉप कर लें। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डालें और चारों बूंदें डाल दें। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जब ये भी 1 और 2 मिनट के बाद ये भुन जाएंगी तो आपने इनको गूंदों के साथ ही शामिल कर कर जो है इनको ग्राइंड कर लेना है। ये देख लें, मेरे पास बिल्कुल फाइनली चॉप फॉर्म में गूंदें और कमर कस जो है ये फाइनली चॉप हो गई हैं। इनको भी आप अलहदा प्लेट में निकाल लें। फिर आप चॉपर में डाल दें अलसी भुनी हुई और इसको भी आप फाइनली चॉप कर लें। ये देख सकते हैं आप। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालें और ऑयल डालने के बाद इसमें अलसी शामिल कर दें और इसको भी भूनना शुरू कर दें। बहुत ही स्लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। और दूसरी तरफ मैंने गुड़ की चाशनी बनाई है। 2 कप मेरे पास गुड़ है, हाफ़ कप इसमें पानी डालूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें छोटी इलायची का पाउडर डालूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। एक तार की बनानी है हमने। और उसकी दूसरी तरफ मेरे पास अलसी जो है वो भी भुन के ऑयल में तैयार हो गई थी। अब उसी कढ़ाई में फिर आप ऑयल डालें और 2 कप जो है वो आटा डाल दें। इसको भी आपने स्लो फ्लेम पर धीमी आंच पर आपने इसको भूनना है 7 से 8 मिनट तक। और दूसरी तरफ ये एक तार की जो चाशनी है ये रेडी हो गई थी, ये आप देख सकते हैं। मुझे आटे में थोड़ा सा घी जो है वो कम लग रहा था, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी जो है वो और शामिल कर दिया था। और आप चाशनी में भी आपने एंड में जब एक तार की चाशनी तैयार हो जाए तो आपने 1 चम्मच घी का जो है इसमें डाल देना है। आप देख सकते हैं आटा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से भुन गया था। ये लाइट ब्राउन आपने करना है और खुशबू आने तक भूनना है। अब ये तीनों चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, आटा भी, अलसी का मिक्सचर भी और मेवा जात भी। अब है इनको मिक्स करने की बारी। अब आटे में आपने डालनी है अलसी और इसको आपने हल्के हाथ से जो है
चम्मच चलाते जाना है और इनको मिक्स करते जाना है। मेवा जात भी सारे डाल देने हैं। ये देखें इस पॉइंट पे ये बहुत ज़्यादा गर्म है। गरम गरम ही आप इनको मिक्स करेंगे, क्योंकि ठंडा हो जाए तो फिर मिक्सचर जो है ये यकजा नहीं हो पाता, मुश्किल होती है लड्डू बनाने में। अब आपने इसमें डाल देना है ये गुड़ का मिक्सचर, चाशनी जो कि मैंने एक तार की रेडी की थी, और इसको भी आपने लगातार चलाते हुए गुड़ को इस मिक्सचर में जो है वो शामिल करके तो मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये जब हमारे पास बिल्कुल मिक्सचर जो है ये रेडी हो जाएगा, अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। आप इसको अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े साइज़ के लड्डू जो है वो बना सकते हैं, जिस तरह आपकी चॉइस है। ये देखें गरम गरम आप इनको बना लें। आप ज़रा ठंडे हो जाएंगे तो ये लड्डू की शेप जो है वो सही नहीं बन पाती और ये ब्रेक भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। ये देखिए जी, मज़ेदार से क्रंची से लड्डू जो हैं ये तैयार हैं। सर्दियों की सौगात है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। ओके जी, टिल देन अल्लाह हाफिज़।